कब से फोन कर रही हूँ तो उठा क्यों नहीं रही? अरे यार तुम्हारे कॉलेज में इतना रश और शोर है, मुझे आवाज ही नहीं आई। मैं तो घबरा रही हूँ। और तू क्यों घबरा रही है? रिजल्ट मेरा है ना, तो घबराना मेरा बनता है, इसलिए तो भेजा है मैंने तुझे वहां। चल अब जल्दी से बता, कितने पेपरों में रह गई हूँ? 2। अल्लाह, एक तो अंग्रेजी था, ये अब दूसरा कौन सा है? इस्लामियात। है इस्लामियात? ले रानी, तू तो अंग्रेजी के साथ साथ इस्लाम से भी गई। चल भाई, वक्त आ गया इन दोनों को असल बात बता के इनके पेट का दर्द खत्म किया जाए। ओ हेलो भाई, अगर तुम्हें लगता है ना हम इंटरेस्ट रखते हैं तुम लोगों के करतूतों में, ऐसी कोई बात नहीं है। पावे तुम उस लड़की का पीछा करो, उसे लव लेटर लिखो या उसके बाप से जाके रिश्ता मांगो। तू क्यों इतना इमोशनल हो रहा है? नहीं तो और क्या करें, हम लोग मरी की गलियों में ऐसे लूर लूर फिर रहे थे जैसे बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। अम्मी अम्मा ला दो प्लीज कोई, ऐसे तुम लोग पता नहीं कहाँ निकल गए थे तुम लोग। हम परेशान हो गए थे यार, मतलब दिल में अजीब अजीब किस्म के ख्यालात आ रहे थे कि लड़की के घर वालों ने तुम्हें मारकर किसी खाई में ना फेंक दिया। और जब तक तुम दोनों आ नहीं गए ना, सोए नहीं हम, पता? हाँ ये देख मेरे हल्के, देख। झूठे लानतियों, जब हम वापस आए थे ना, तुम दोनों के खराटों का कंपटीशन चल रहा था। ऐसे सो रहे थे जैसे 10 दिन बाद नींद नसीब हुई हो तुम दोनों को। नींद है ना, नींद का क्या किया जा सकता है, आती है जाती थोड़ी है। अब हाँ आ जाती है नींद, पता थोड़ी चलता है। ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, हमें लेके नहीं गए साथ। अच्छा, कैसे लेके जाते? तुम दोनों तो वहां से ऐसे भागे थे जैसे मेरे गांव की कुत्ता दौड़ में कुत्ता खरगोश के पीछे भागता है। हाँ, मेरी आंखों के सामने ऐसे गायब हुए थे, ऐसे नसे थे जैसे हमारे साथ तो कोई जान पहचान ही नहीं है, हम तो लावारिस हैं। अच्छा छोड़ो ना यार, पास में फंसे रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा, कौन सा पास बेटा? मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, कल रात की बात कर रहा हूँ। एक तो हमें छोड़ के भाग गए, दूसरा ऊपर से आ रहे हो। हाँ अच्छा ना, जो होना था हो गया, छोड़ दो ना, बात पे आना। ये बता कहानी क्या है, क्या बोली वो, कैसी है? हाँ भाई, देखने में तो पटाखा, बोलने में कैसी है? ओए तमीज से, हम सबकी भाभी है, दोबारा पटाखा बोला ना तो तेरा पटाखा चला दूंगा। सादे की बचपन की मोहब्बत है। ओए मैट्रिक में इश्क लड़ाया था इसने। समझ गया। अब से वो हमारी भाभी। दोस्तों, अब से हमने भाभी की इतनी इज्जत करनी है जितनी इज्जत हम अपनी माँ की करते हैं। अच्छा कहानी बताना क्या है? चल सुना ना, बिस्मिल्लाह कर। सुना ना। क्या सुनाओ? चौथा कलमा। तेरे ख्याल में हम तेरे से यहाँ पे हुस्न के मसाइल पूछने बैठे? अरे अपने और भाभी के बारे में बताना, मतलब कहाँ मिली, कैसे मिली? हाँ चल सुना। वो ठीक है, आप लोगों का जो दिल करता है, जैसे दिल करता है, आप उसका स्केच बना सकते हैं। वैसे भी आर्ट का पहला रूल है आजादी, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग आजादी के साथ अपनी थॉट्स को पेपर पर ट्रांसफर करें। ठीक है? सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन आप ये पूरा स्टूडियो क्यों उठा कर ले आई हैं? अभी तो इजल और कैनवस की जरूरत भी नहीं है। तो क्या आज हम ऑयल पेंटिंग नहीं करेंगे? पहले इजल को स्टेबल करना तो सीख लें, फिर ऑयल पेंटिंग भी कर लेंगे। उसे देखने के बाद मुझे कुछ हो गया और उस वर्कशॉप पर फिर वो कभी नहीं आए। लेकिन रिजल्ट आ गया और यहाँ एडमिशन हो गया। तो तू उससे दोबारा कभी मिला ही नहीं? मिला था। कब? कहाँ? क्या बात हुई? ला 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 ला। चल अंदर बताता हूँ, बारिश पड़ी है, तेज हो गई है, भाग भागो। ओ ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। कॉलेज टेक्स्ट बुक्स इस तरफ अब तारिक भाई, वो गाड़ी में एक कागज भूल गया, वो जरा मेरे लिए लेकर आए। जी मुझे पता था आपको चाहिए होगा, इसलिए मैं ले आया था। नहीं, दूसरा था, वो पिछली सीट में पड़ा हुआ था, वो जरा ले आए। चले मैं वो वाला ले आता हूँ, आप ये बुक्स पकड़ो। चल थैंक यू।
यार आर्मी ऑफिसर का बेटा होने का सबसे बड़ा नुकसान ही है कि 24 घंटे बैटमैनों, ड्राइवरों, मालियों के रेडार में रहते हैं। अपने नंबर बनाने के लिए ऑफिसर के बच्चों की हर छोटी छोटी बात पर ऐसा नमक मिर्च लगा कर पहुंचाते हैं कि लख दी लानत हो तेरे मुंह पे। बैटमैन के डर से पीछे हट गया ना, वो इसे जानती है ना ये उसे जानता है। अरे यही तो असल मोहब्बत की निशानी है कि उसे जाने बगैर भी आज तक उसे नहीं भूला। क्या कर रहा है यार? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसको कब का भूल चुका हूँ, वो अचानक सामने आ गई तो पुरानी बातें याद आ गई। वो बकवास बंद कर, मुझे सब मालूम है। तुझे क्या मालूम है, बता। सब बता दूं। ना यही कि ये एक दिन के लिए भी उसे नहीं भूला। एक झूठ बोल रहा है, मेरा उससे क्या लेना देना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तू ठहर बेटा, अभी आता हूँ। पागल हो गया। लगता है तेरा कोई राज है उसके पास। तराज में राज। ये देख सादे की स्केचबुक। उसी लड़की की स्केचबुक बनाए हुए हैं। हाँ? ये देख आराम से भाभी हैं। ये देख। हाँ क्यों भाई, 2 सालों में हम में से किसी की लाम की शक्ल तो नहीं बनाई तूने? हाँ ये तो बिल्कुल वही लड़की लग रही है यार। मुझे तो लगता था कि ये ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है। चक्कर आगे कर। ओए, इसके किसी पेज पे हम क्यों नहीं? ओ भाई, इसकी शक्ल और ये सबूत देकर हम तीनों भाई एक ही पेज पर आ गए कि हमारा भाई पक्का आशिक है तो सही। अच्छा, अब समझ में आया कि ये उसको देख के रुक क्यों गया था और उसकी आंखों में ऐसे देख रहा था जैसे पहली दफा लड़की देख रहा हो। हाँ? चुटी पोए चिटकी जाऊं। तीसरी बार देख रहा हूं। पहली दफा 22 जनवरी, दूसरी दफा 7 फरवरी और कल 6 जुलाई। सदके जाऊं तेरे। वाह यार, सादा, इतना सादा तो नहीं जितना हम समझते हैं। हाँ? ना लड़की का पता मालूम, ना उसका नाम मालूम, लेकिन तारीखें तो ऐसे छपी भी हैं इसके दिल में। हाँ आशिक। पता भी मालूम कराया हूं और नाम भी। ना कर। क्या मतलब? अरे तेरे भाई ने चौकीदार से सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। देखो जरा। लड़की का नाम है दुआ। मेरी मान पुत्र, अब छोड़ दे इस पढ़ाई का पीछा। तुझे फेल होने में क्या मजा आता है? जब पास हो नहीं सकती तो इस काम के पास जाती क्यों है? शौक का कोई मूल्य नहीं होता चौधरी जी। जब तक इसका शौक पूरा नहीं होगा ये पढ़ती जाएगी और फेल होती रहेगी। मैं फेल नहीं होती अब्बा जी, बस उसूलों की जंग हार जाती हूँ। मैं जब भी हक के लिए आवाज उठाती हूँ ये बोर्ड वाले मुझसे इंतकाम ले लेते हैं। अभी देखो ना अम्मा, मैंने नकल के बारे में बात की, फेल कर दिया मुझे। वैसे आपस की बात है पुत्र, तूने तो मलिक अल्लाह यार के पोते के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। उस शेर का बच्चा मैट्रिक में 3 बार फेल हुआ, तब कहीं जाके मरी के लॉरेंस कॉलेज में दाखिला मिला उसे। हाँ ये मरी का लॉरेंस कॉलेज। अब्बा जी यहाँ ही तो जाना है मुझे। यहाँ के तो वैसे भी सारे बोर्ड मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा मशवरा दिया है आपने। मशवरा? भाई मैंने कौन सा मशवरा दिया? अच्छा मशवरा नहीं, चलिए मालूमात कह ले। बस मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है। मैं इस कॉलेज में जाके सबके मुंह बंद करा दूंगी। हाय तौबा तौबा, लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे बल्कि खुल जाएंगे। और फिर हमारे खानदान में से कोई लड़की दूसरे शहर पढ़ने नहीं गई। और फिर मरी जो है ना, सैर सपाटे की जगह है, पढ़ाई की नहीं। और चौधरी जी मैं इसको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी मरी। हाँ मुझे उसी कॉलेज में जाना है अब्बा। नहीं पुत्र, तूने जो पढ़ना है इधर ही बैठ के पढ़। यहाँ की पढ़ाई ठीक नहीं है अब्बा जी। असल पढ़ाई तो घर से बाहर जाके होती है ना, दिमाग खुलता है। दुनिया में आज तक जिन लोगों ने तरक्की की है वो सब बाहर ही से तो पढ़े हुए हैं। बस मैं भी लॉरेंस कॉलेज जाकर तरक्की करूंगी, इज्जत से हॉस्टल में रहूंगी और एक दिन अजीम औरत बन के वहां से वापस आऊंगी। हाँ तूने बड़े किले फतह कर लेने वहां जाके। कोई मरी नहीं जा रही, इधर ही बैठ। तो भेजना नहीं था तो नाम क्यों लिया?
अब नाम लिया है ना तो भेजना पड़ेगा मुझे। बेवकूफ, वो लड़कों का कॉलेज है, लड़कियों का नहीं। लड़कों का? पता नहीं मैं इस मुल्क में पैदा ही क्यों हुई हूँ जहाँ हर चीज लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए तो कुछ है ही नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ा है। अरे बात तो सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। मुझे रोना आ रहा है, मैं रो के आती हूँ। वाह रानी वाह, मतलब तुझ जैसी पक्की लड़की ना इस दुनिया में पैदा ही नहीं होगी। अम्मा अब्बा को अपने फेल होने की बात बुला के मरी की बातों में उलझाती है। शाबाश, शेर की बच्ची है तू, शेर की। हेलो राहील, ये तुम्हें इतने मैनर्स कहाँ से आ गए? जिंदगी में पहली बार नॉक करके आए हो, मतलब इतनी तमीज कहाँ से? बस कभी कभी आ जाती है। एक बात पूछनी थी तुमसे। कल रात को बेकरी में कुछ हुआ था क्या? तुम्हें किसी ने छेड़ा था क्या? किसी में इतनी हिम्मत कहाँ जो मुझे छेड़े। और वो तो एक छोटा सा एक्सीडेंट था, वो मुझसे टकराया, अपोलोजाइज किया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है ये वही लड़का था जो कल रात पीछा करते करते हमारे घर तक भी आ गया था। मुझे तुम ये बताओ, अगर उसे दोबारा देखोगी तो पहचान लोगी? पीछो बताओ, पहचान लोगी? भाई किसको पहचानने की बातें हो रही हैं? भाई राहील को लगता है कोई लड़का हमारे घर तक पीछा करते हुए आया। हाय अल्लाह, मैंने क्यों मिस कर दी ये चीजें? यार सीरियस हो जाओ तुम दोनों एक मिनट के लिए। दुआ, बताओ पहचान लोगी उसे? अरे कैसे नहीं पहचानूंगी, लाखों में पहचान लूंगी। आखिरकार अपने जैसे स्मार्ट और खूबसूरत लड़के को मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस बहुत हो गया, आज के बाद तुम दोनों अकेली कहीं नहीं जाओगी। जहां जाना होगा मेरे साथ जाओगी, समझी? इससे क्या हुआ है? कुछ नहीं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करने का नया बहाना बनाया जीनियस ने। भाभी मिलने की खुशी में भाभी से मिलना तो बनता है कि नहीं? सादा पहले बाहर तो निकले। जब से लड़की का नाम सुने ना वॉशरूम का ही होकर रह गया। ओए रोमियो, जिंदा भी है या कमोड में डूब के मर गया है? बाहर निकल। बच्चे भाभी से मिलने की जिद कर रहे हैं। सो जाओ, मुझे अभी नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलाऊंगा? सुकून से सो जाओ। कल फ्राइडे हमारा बिस्ती प्रोग्राम। तो ग्रैंड सेरेमनी ऑफ केनिंग है। 15 डंडे, तो इसी दर्द हो रहा है यार। हाँ देखो भाइयों, 15 डंडे खाने हैं ना तो फिश खाना बहुत जरूरी है। ये ची चैपल के पीछे चले। चलो आजा। चल एक मिनट मैं आया। बहुत सारी झाड़ियां रास्ते में, आजा। तू मेरा सच्चा दोस्त है, चल ना। यार ये शारिक पिंडी गया आइसक्रीम लाने। मछली ने पेट में आग लगा रखी है और शारिक अभी लापता है। आ गया। भाभी कहाँ? आइसक्रीम ले रही है। आज तुझे अपनी बचपन की मोहब्बत से मिलवाना ही पड़ेगा। बल्कि आज उसे भी बता देते हैं कि हमारे सादे ने आज तक उसकी मोहब्बत को काबू करके रखा है। बकवास मत करे दीदी, बैठ। वैसे भी किसी को ऐसे रोक कर रास्ते में बात करना बहुत घटिया बात है। मैं नहीं जा रहा, अपनी अपनी आइसक्रीम खाओ, मुझे दो। ओ शर्मा रहा है। देखो तो कैसे गोल डाल हो रहे हैं काके के। कोई ये काम तो कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि आइसक्रीम पिघल जाए और वहाँ भाभी भी निकल जाए। लानत भेज आइसक्रीम पर। आज भाभी का पिघलना ज्यादा जरूरी है। चल भी जाना पागल। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नाम पे अपना चक्कर चलाएं।
इंटरनेशनल लेवल के चालू हैं दोनों। जा शाबाश, जा जा। हाँ? हाँ अच्छा वेट वेट मैं भी आइडिया बुरा नहीं है, वैसे आइसक्रीम भी बहुत मजे की है। मैं तो कहती हूँ एक और खाते हैं। यस व्हाई नॉट। तो फिर जाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अच्छा जा रहा हूँ, बस कर दो, मशीन की तरह जुबान चलती है तुम्हारी। अच्छा लाओ अपनी आइसक्रीम टेस्ट करवाओ। भाभी, एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी, मेरा मतलब है दुआ राइट। अब देखें, मेरा नाम शाहजैन है और ये शहरियार है। हमारा एक दोस्त है ना, वो आपका बचपन से फैन है। वो जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा आपसे मिला है। पहली मरतबा वो पेंटिंग वर्कशॉप पे, जब आपको याद होगा आपका ईजल बार बार गिर रहा था, और दूसरी बार वो बुक शॉप, हाँ बुक शॉप पे, वहाँ आपका दीदार हुआ था। तब से लेकर अब तक ना सिर्फ आप ही के स्केचेस बनाता रहता है। बहुत ही खूबसूरत, अच्छा और होशियार लड़का है, क्लास का टॉपर भी है। ये देखें, आ गया हमारा शेर। इसी की बात हो रही थी। ओ बल्कि आपको याद होगा, ये आपसे उस दिन टकराया भी था, आपका केक गिराया था उसने। क्या बकवास कर रहा है, चलो यहाँ से। आई एम सॉरी सॉरी। ऐसे ही घबरा रहा है ये, अब इससे बात कर लेना। ये असल में वो केक के पैसे देने आया है। 10 दफा हमें कह चुका है कि जब से इसने केक गिराया ये अपनी नजरों में खुद ही गिर गया। इसकी मोहब्बत। क्या बकवास कर रहा है, क्या हरकतें कर रहे हो? अरे चीप हम हो रहे हैं, चीप तू हो रहा है। अरे बात करना, तमाशा क्यों बना रहा है? ओह शायद हमसे शर्मा रहा है। हाँ अब ऐसा कर, हम साइड पे हो जाते हैं, पर तू पूरी कहानी बता दे। देख, हमने जो करना था कर लिया, अब बॉल तेरे कोर्ट में है। प्लीज भाभी को बता दे कि तू उनसे कितनी मोहब्बत करता है यार। हैं? अब भाई एक सेकंड, अब हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। इसको कहाँ के जा रहे हैं प्लीज? अरे इसने क्या मुझको कहाँ लेके? भाग, पुलिस पीछे पड़ी। साथ कर गए वो, भाग यार। मरी तो खुदा ने सैर सपाटे के लिए बनाया है, सड़कों पर जोड़ो कराटे के लिए नहीं बनाया। शक्ल से तो तुम दोनों इंसानों की औलाद लगते हो, और फिर लड़ते क्यों हो? सर ये और इसके लफंगे दोस्त मेरी कजन को तंग कर रहे थे। कजन को तंग कर रहे थे। अब पता नहीं तुम लड़के आजकल के अपनी कजनों को लेकर सड़कों पर क्यों निकल आते हो। हमारे जमाने में तो कजनों को अपनी बहन समझा जाता था, आजकल तो कोई कैरेक्टर ही नहीं रहा किसी में। पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। औलिया की कब्रों ने हमें बचाया हुआ है। इनके घरों में इतला कर दो, इनके बड़ों को बुलाओ। सर इसके साथ जो 2 लड़कियां थी वो हमने घर भेज दी हैं ताकि घर जाके इतला कर दे, और ये कुछ बताता ही नहीं। इसको जरा देर के लिए अंदर भेजो, सब बता देगा। चुप कर। हाँ भाई काके, कुछ बताना है या भेजूं हवालात में? थाने चले? पागल हो गया? पुलिस वाले हमें भी बिठा लेंगे। तू चुप कर। वहां साथ को पुलिस ने बिठा के रखा हुआ है, हम यहाँ बुज़दिलों की तरह छुपे बैठे हुए हैं। जब नहीं पता था ना किसी बात का ना बोला कर तू। साथ का इतना ही ख्याल था तो उसे छोड़कर क्यों भागा? तब हीरो बनना था ना, साथ रहता उसके। यहाँ बैठ के मुझे बुज़दिली के ताने दे रहा है। लड़ो, कुत्तों की तरह लड़ो एक दूसरे से, सर फोड़ दो एक दूसरे का। मैं जा रहा हूं उसके पीछे। मैं भी आ रहा हूं। तू नहीं आ रहा? यार प्लीज मेरी बात एक दफा सुन लो, सुकून से, आराम से। अच्छा बोल। साथ अभी आ जाएगा मान लो। कैसे? जब वो पुलिस वालों को बताएगा कि वो किसका बेटा है तो इज्जत और एहतराम के साथ उसे हॉस्टल के गेट तक छोड़ के जाएंगे। वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं है यार, वो हैंडल कर सकता है, हैंडल कर लेगा। और हम कौन सा जाकर दीवारें तोड़कर उसको यहाँ पे ले आएंगे? उल्टा काम और खराब हो जाएगा। प्लीज समझो मेरी बात को।
अगर वो कुछ देर तक नहीं आता तो ठीक है, हम चले जाएंगे, लेकिन थोड़ा वेट कर लो प्लीज। हेलो। मैं जा रहा हूं, चल रहे हैं तो चलो, नहीं तो बाहर में जाओ। साथ कहाँ है? सर वो नमाज पढ़ने गया है मस्जिद में। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने गया, थाने में तहज्जुद पढ़ रहा है। पकड़ो। अब तुमको तो खुदा की जात के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारी नौजवान नस्ल कहाँ जा रही है। आप इनकी तालीम के साथ साथ अच्छी तरबियत क्यों नहीं करते मास्टर साहब? मैं मास्टर नहीं हूँ, हॉस्टल का वार्डन हूँ, रिटायर्ड सूबेदार मेजर फिरदौस बेग। इनकी तालीम और तरबियत जो है वो मास्टरों का काम है। मेरी जिम्मेदारी हॉस्टल की सिक्योरिटी और डिसिप्लिन है। लड़की के खानदान वालों का गुस्सा जिस तरह मैंने ठंडा किया ना, ये मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। वो तो जा ही नहीं रहे थे, वो कह रहे थे कि इसके घर वालों को बुलाओ और पर्चा काटो इस गुंडे पर। वो आपकी बड़ी मेहरबानी। बच्चे को अब मैं ले जाऊं? ले जाएं जी, ले जाएं। हमने कौन सा इसको अंडों पे बैठाना है। और हाँ, इसका ख्याल रखिएगा। अपने साथ साथ तुमने सारे कॉलेज की भी इज्जत को इसी थाने की मट्टी में मिला दिया। अब बताओ, तुम्हारे ग्रुप का और कौन कौन था तुम्हारे साथ? कोई नहीं। वाह, आफरीन है तुम्हारे ढीठपन का भी। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ 2 लड़के और थे और तुम कह रहे हो कि कोई नहीं था। वाह, क्या दोस्ती निभाई जा रही है। और वो लोग तुम्हें छोड़कर भाग गए और तुम उनको बचाने के लिए अब तक झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ, कौन था तुम्हारे साथ? सर मैं अकेला था। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब खुद ही सारा सच उगलवा लेंगे तुमसे। सर प्लीज इस बार माफ कर दें, दोबारा ऐसा नहीं होगा प्लीज। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, आपको दोबारा शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा, लेकिन बाबा को ना बताएं। ठीक है, पर एक शर्त है। सच सच बताओ, तुम्हारे साथ और कौन कौन था? आहाय, कहा था बारिश आने वाली है, कपड़े उतार लो, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्या करूं मैं? चाची, शारिक भाई के कॉलेज से टेलीफोन आ रहा, आके सुन ले। अल्लाह खैर, जा सुन। आजा पुत्र टाइगर, आजा। कैसी है तेरी तबीयत? वो देख बुला रहे तुझे। है, आजा आजा, मेरी बात सुन ध्यान से जरा। अब इस बारी रेस में अगर तू पहले नंबर पे ना आया तो बस 2 चीजें खत्म होनी, एक मेरी इज्जत ते दूजे तेरी जिंदगी। बस 15 रुपए के कारतूस की बात है, बात खत्म। जो इस बारी पहले नंबर पे आ गया ना,
तो तुम दोनों का ब्याह मैंने ऐसा कराना है कि लोग प्रिंस चार्ल्स ते डायना दा ब्याह भूल जाएंगे। है मैं कसम खानी है इस गल दी, ठीक है? तो फिर गैरत पकड़ो ना जी, गैरत पकड़ो। जे फिर भी मौत दा खौफ ते ब्याह दा लालच भी तुमको अगर ये रेस में जितवा ना सका तो बस फिर मैंने एक बात समझ जानी है कि तुसी असली नस्ली बगैरत हो। आ गई ना समझ? चल पुत्र फिर। मलक जी, छोटे मलक साहब का फोन आया जी कॉलेज से। तो फिर उधर क्या खड़ा है, वो दौड़ लगा। अच्छा जी, और मसूद भाई तार लेके आओ। हेलो, मलक अला यार ऑफ मलकवाल स्पीकिंग। हो जी, मेरा पुत्र तो ठीक है ना जी? हाँ हाँ, वो आगे बताओ ना जी, आगे बताओ। हाँ जी। ओए ओए ओए, जा भाई जा, हो जा भाई, बाजे शाजे का इंतजाम कर और जाके मौलवी को पकड़ 100 नफर शुक्राने दे पड़े हैं। जा भाई। साडे पोतरे शाहजैल ने चन्न चढ़ाया है जी। 1 2 3 4। जी, लाल खान एंड पार्टी का लाल खान बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ही शहरजार का वालिद साहब बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, अच्छा जी, मौला खुश रखे जी। क्या हुआ उस्ताद जी? कुछ नहीं, दोपहर की शादी संभाल लेना, शाम तक मैं आ जाऊंगा। वन टू थ्री फोर। हमने कभी थाने कचहरियों के मुंह नहीं देखे। हम लोग तो पुलिस वाले को देखकर खामखा सलाम करने वाले डरपोक शहरी हैं। सिर्फ उस लड़के की वजह से पुलिस हमारे बच्चे को पकड़कर थाने में ले गई। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो हमारी बच्चियों को नहीं ले गए, वरना हम लोग तो खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाते। देखिए, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारे कॉलेज के एक लड़के की बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ। बेवकूफ़ी नहीं सर, बदमाशी। इन लोगों ने दुआ को अकेला देखकर उसके साथ बदतमीजी की, मेरे साथ बदमाशी की, बीच सड़क में लड़ाई की, हमारा घर तक पीछे किया इन्होंने। आई एम सॉरी, लेकिन आपको इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। राहील, हम बात कर रहे हैं ना। आप लोग इत्मीनान रखिएगा, जो भी इस बदतमीजी में शामिल होगा हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। मैंने उन लड़कों के वालिदैन को यहाँ बुलाया हुआ है। हमें भी यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ भरपूर कोऑपरेट करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कहाँ है वो? सर मेरे ऑफिस में आए। ओके। सर ये ऑफिस। आप यहीं ठहरिए। ठीक है सर। इधर देखो, मैं यहाँ तुम्हें सजा देने या आंखें दिखाने नहीं आया हूं, बात करने आया हूं। इधर देखो, अब अगर तुमने सर झुकाया या आंखें नीचे की तो सोच लो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूं कि रामीन का कदम मेरे कंधे तक आ चुका है। वो भी कभी कभी बाहर अपने दोस्तों के साथ जाती है। कल को अगर उसको किसी ने छेड़ा तो क्या करोगे? किसी दूसरी की बेटी को बाजार में तमाशा बनाने वाले का इतना कैरेक्टर या मॉरल करेज होगी?
कि वो अपनी बहन की तरफ उठने वाली नजरों को झुका सके? वो तो बेचारी इस मान से सर उठा के बाहर चलती है कि उसके पीछे उसका बड़ा भाई खड़ा है। उसको क्या पता कि उसका बड़ा भाई कितना छोटा हो गया। I'm so disappointed. Shame on you. मुलाज़म हुसैन जी। और ये बंदा मेरे शाहजहान को बुलाने गया कि उसको बनाने गया भाई। इतनी देर में तो 2 रेसें खत्म हो जाती पुत्र। मलक जी मैं भी यही सोच रहा हूँ जी, ये सूबेदार फरदौस हमें यहाँ बैठाकर अल्लाह जाने कहाँ चला गया जी। वो फरदौस इस बंदे का नाम है? जी मलक जी। ओ क़यामत की निशानी है पुत्र। अल्लाह माफ करे, जो असली फरदौस ने इसको देख लिया ना, उसने गोली मार लेनी अपने आप को। तूने ही रांझा देखी? हाँ जी, और जैसे वैशी गुजर में से मेला मार लिया था जी। बस कर दे भाई, और वैशी गुजर में फरदौस नहीं थी, आसिया थी। वैसे वो भी कोई बड़ी जीदार थी, अच्छी एक्ट्रेस थी, फिल्मों में काम करना क्यों छोड़ दिया उसने पता नहीं। पर मर्जी है जी उसकी, ये जिंदा है तो अल्लाह उसको खुश रखे, जो मर गई है तो अल्लाह उसको बख्शे। और जिंदा है जी मलक जी। जब कर जाए तुझे बड़ा पता है जिंदा है। आ गया मेरा लंबा पुत्र, हट जा भाई, हट जा हट जा। ओए ओ सर नीचे कर सर। बेवा हो गया है, तलाक हो गई है तुझे, वो मुंह सीधा कर। शाबाश शाबाश। ओए मुलाजिम जी, जा भाई जा, वो हरन का ब्रोस्ट निकाल, चल जा। शाबाश। क्या जरूरत थी ब्रोस्ट की? ब्रोस्ट की? इधर आ, बताता हूँ तुझे, बैठ इधर आ। मैंने सुना है वो तेरी आजादी शुरू हो रही है, हो गया आजाद जी। गुड, वेरी गुड। चल भाई अच्छा हो गया, चले फिर। बहुत जवानी चढ़ी है ना तुझ पर, अमीरों के बच्चों से दोस्ती करके तू क्या समझने लग गया खुद को? बोलता क्यों नहीं अब? बोल। अभी मैं बेगुनाह हूँ, खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बेगुनाह है तू? बेगुनाह है तू? अगर तू बेगुनाह है ना तो सबसे बड़ी गुनहगार गुनहगार। मेरी बात तो सुन लो। तेरी बात सुनूं मैं? तेरी बात सुनूं? ठीक है तो ना सुनो, मारो मुझे, लो मारो मारो। ये ले कहाँ मार दो? जिस माँ और बेटे के लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी, आज उसने सही सिला दिया तुझे गजाला। बड़ा शौक था ना तुझे इसकी माँ बनने का।